ऑडिटिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। इसमें आता है क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। तो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 141 141 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर दे रखा है। एक इंडिविजुअल के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होनी चाहिए या उसको भारतीय केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेश की इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। एक फर्म को यदि ऑडिटर नियुक्त किया जाता है तो वह उस फर्म के सभी सदस्य चार्टर्ड अकाउंटेंट या इसके इक्विवेलेंट डिग्री रखते हुए होने चाहिए और उनको भारत में वो अपनी प्रैक्टिस करते हुए होने चाहिए। अब है डिस्क्वालिफिकेशंस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। तो 141 सब सेक्शन 3 कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार डिस्क्वालिफिकेशन ये है। नंबर 1, ए बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट यानी कोई कंपनी ऑडिटर नियुक्त नहीं हो सकती। ए बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट ऑडिटर नियुक्त नहीं हो सकती। दूसरा है एन ऑफिस और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कोई ऑफिसर कंपनी का या उसका कोई एम्प्लॉय उसका ऑडिटर नहीं हो सकता, चाहे वो सीए हो। अगला है ए पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कोई पार्टनर या कोई एम्प्लॉय उस ऑफिसर का जो कंपनी में एम्प्लॉय है। एक ऑफिसर कंपनी में एम्प्लॉय जैसे कोई डायरेक्टर है और उसका डायरेक्टर का कोई एम्प्लॉय है, चाहे उसका घर ही काम करने वाला कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी नियुक्त नहीं हो सकता। यानी एम्प्लॉय से रिलेटेड व्यक्ति भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं ऑडिटर नहीं बन सकता। ए पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर इज इंडेटेड टू द कंपनी फॉर एन अकाउंट एक्सीडिंग 1000 रुपीज, 1000 रुपये से ज़्यादा का लोन यदि कंपनी को दे रखा है या ले रखा है तो ऐसा व्यक्ति या उसका रिलेटिव भी कंपनी का ऑडिटर नियुक्त नहीं हो सकता है। ए पर्सन और ए फर्म हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी और ए सब्सिडरी और होल्डिंग, चाहे सब्सिडरी के रूप में या होल्डिंग के रूप में या किसी प्रकार से बिजनेस के रूप में, चाहे प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कोई व्यक्ति जो कंपनी से जुड़ा हुआ तो वो उसका ऑडिटर नियुक्त नहीं हो सकता। ए पर्सन हुज रिलेटिव इज ए डायरेक्टर और इज एन एम्प्लॉयमेंट एज ए की मैनेजर पर्सनल, कोई व्यक्ति जिसका रिश्तेदार या तो डायरेक्टर है या मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तो वो रिलेटिव भी ऑडिटर नियुक्त नहीं हो सकता। ए पर्सन हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर और ए पर्सन और ए पार्टनर ऑफ ए फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर, कोई व्यक्ति जो फुल टाइम कहीं और नौकरी करता है तो वह किसी कंपनी में ऑडिटर नहीं लग सकता। या फिर एक व्यक्ति या एक कोई पार्टनर ऑफ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर, वो फुल टाइम यदि कहीं जॉब करते हैं तो ये अब ऑडिटर नियुक्त नहीं हो सकते हैं। ए पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड पीरियड ऑफ 10 years हैज नॉट इलेप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन, यदि कोई अपराधी ठहराया जाता है किसी कोर्ट द्वारा फ्रॉड के केस में, खून के केस में नहीं, फ्रॉड के केस में, और उस केस में उसको सजा हुए 10 साल अभी बीते नहीं है तो वो भी अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता ऑडिटर के रूप में। एनी पर्सन होज सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी और एनी फॉर्म ऑफ एंटिटी इज नॉट इंगेज्ड एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन कंसल्टिंग एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 144, तो कोई व्यक्ति जिसका सब्सिडरी या एसोसिएट जो जुड़ा हुआ या उसका सहायक कंपनी जो है और एनी फॉर्म ऑफ एंटिटी और अन्य किसी प्रकार से कोई संस्थान है इज नॉट इंगेज्ड एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन कंसल्टिंग एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, जो धारा 144 के अंतर्गत कंसल्टिंग या स्पेशलाइज्ड सर्विसेज में नहीं जुड़ा हो तो वो भी इस प्रकार से ऑडिटर की नियुक्ति उसको नहीं दी जा सकती। तो ये ऑडिटर के डिस्क्वालिफिकेशन थे जो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि कोई कॉरपोरेट यानी छोड़ के पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल को और कोई इसी प्रकार का पर्सन नियुक्त ऑडिटर नहीं हो सकता। कोई ऑफिसर उस कंपनी का या उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय या कोई पार्टनर या कोई एम्प्लॉय उस ऑफिसर का जो उस कंपनी का ऑफिसर है
ये नियुक्त नहीं हो सकते, या कोई रिलेटिव पार्टनर का जिसने लोन दे रखा है 1000 से ज़्यादा, या लोन ले रखा 1000 से ज़्यादा, उसका रिलेटिव भी या वह खुद व्यक्ति भी ऑडिटर नियुक्त नहीं हो सकता है। और जिसका व्यवसायिक संबंध हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो भी किसी भी फॉर्म में वो है, उसकी नियुक्ति ऑडिटर के रूप में नहीं की जा सकती है। और या कोई डायरेक्टर का रिलेटिव हो या मैनेजरल पर्सनल का रिलेटिव, उसको भी इस तरह नियुक्त नहीं कर सकते हैं। या कोई होल टाइम एम्प्लॉयमेंट कहीं और करता हो, उसे भी ऑडिटर के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये डिस्क्वालिफिकेशन थी ऑडिटर की।